हेलो नमस्कार। आज हम बात करेंगे सुदर्शन क्रिया की। सुदर्शन क्रिया प्राण अपान उदान व्यान समान आदि पंच प्राण। वैसे तो शरीर में 60 प्राण माने गए हैं जो विभिन्न विभिन्न रूप से हर एक शरीर के अंग में फैले हुए हैं। इनका मुख्य कार्य शरीर से डिटॉक्स करना तथा शरीर को हर तरह से इंफॉर्मेशन या सूचनाओं से आदान प्रदान रखना। इसको दूसरे शब्दों में प्राण को हनुमान जी भी माना गया है। और ये सेरोटिन डोपामाइन नाम के दो हार्मोन हैं जो कि एक उचित समय पर शरीर से निकलते हैं तथा शरीर में सुख शांति समृद्धि फैलाने में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। जब हम सुदर्शन क्रिया की बात करते हैं, सुदर्शन क्रिया प्राणायाम का एक शॉर्टकट फार्मूला है जिसमें 5 सूक्ष्म क्रियाएं कवर करती है तथा इसके अलावा यह एक इम्यूनिटी बूस्टिंग का फास्ट फार्मूला भी है जिसमें आप तुरंत या जहाँ हो जिस स्थिति में हो जैसे भी हो वहीं आप अपने प्राणों को कंट्रोल करके आप इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं इमीडिएटली। इसकी मुख्यतः 3 प्रक्रियाएं हैं। नंबर 1 प्रक्रिया है कि आप सांस के द्वारा जोर से प्राण को फेंकते हो। उसी प्रकार इसकी दूसरी प्रक्रिया है कि आप नाक से जोर से प्राण को फेंकते हो। तीसरी प्रक्रिया में आप नाक से और मुंह से दोनों क्रियाओं से प्राण को फेंकते हो। तो इन क्रियाओं को आप अपनी शरीर की स्थिति अनुसार जैसी भी आपकी शरीर स्थिति है उसके अनुसार पहले धीरे धीरे करिए, उसके बाद फिर इनकी स्पीड को मध्यम स्पीड में लाइए तथा तीसरी स्थिति में आप इसको पूर्ण रूप से जोर से यानी कि प्राण को सिर्फ बाहर फेंकना है। आपने सांस लेना नहीं है, सिर्फ आपने प्राण को बाहर फेंकना है यानी कि कार्बन को बाहर फेंकना है। उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप ऑक्सीजन आपके शरीर में भर दी जाएगी। नॉर्मली माना जाता है कि शरीर में 4 से लेकर 4.5 लीटर और कई बार 5 लीटर तक ऑक्सीजन मानी जाती है, परंतु आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यह 2 लीटर से ज़्यादा कभी नहीं मिलती है। कहीं बहुत अच्छी स्थिति में 2-2.5 लीटर होती है। संपूर्ण स्वास्थ्य की दृष्टि से यह भी माना जाता है कि फेफड़ों में लगभग 3000 छिद्र हैं जिसको एल्वियोलाई बोला गया है। अब ये 3000 छिद्र आपके काम करते हैं तो आप हवा में उड़ सकते हैं। इनमें से लगभग आज की परिस्थितियों में जब हम जांच करते हैं तो एक साधारण मनुष्य के 700 से 1200 तक ही ये खुले होते हैं। अगर ये 1800 तक खुल जाते हैं तो आपके अंदर ही 200 रूप बनाने की कला है, यानी कि आप यहाँ बैठे हुए दूसरे देश में भी प्रकट हो सकते हैं। आप ग्रहों की यात्रा कर सकते हैं। आप इस संसार के इस सिरे से दूसरे सिरे तक अपने जो प्रोटॉन है उसके साथ अपनी आत्मा की शक्ति को मिलाकर निरंतर प्रक्रिया में रह सकते हैं। तो शरीर में ये सब सुख सुविधाएं या कलाएं छुपी हुई है, परंतु हम अपने प्राण को ही अच्छी तरह यूज नहीं करते हैं इसलिए। परंतु आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जहाँ हम लंबी लंबी बीमारियों से, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारियों से और बलगन की बीमारियों से जूझ रहे हैं, ऐसी अवस्था में यदि आप सिर्फ सूक्ष्म क्रिया का सहारा लें तो आपका दिन अच्छी तरह से गुजर सकता है। आपके फेफड़े क्लीन हो सकते हैं। आपकी नासिका में जो बैक्टीरिया अटैक आता है, कान में जो वायरस अटैक रहता है। अब हम संपूर्ण स्वास्थ्य में ये भी मानते हैं कि जो वायरस हैं वो हमेशा आकाश तत्व यानी कि कान में अटैक करते हैं। इनकी जड़ जो है कान में होती है, जबकि बैक्टीरिया जो है आपकी नाक में गले में अटैक करते हैं। अतः हम अगर सावधानी पूर्वक देखें
तो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं।